हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है लाइफस्टाइल्स ऑफ देसी कपल। आज का ये वीडियो उन सभी के लिए है जो ये सोचते हैं कि जर्मनी में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो किस टाइप की जॉब्स होती हैं, कौन कौन कर सकता है, कितने घंटे कर सकते हैं, अर्निंग्स कैसी होती हैं, कितनी होती हैं, और ये टैक्स फ्री होता है या फिर इसके ऊपर भी टैक्स लगता है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो डेडिकेटेड है स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं जो काम करना चाहते हैं जर्मनी आकर, ताकि वो अपने खर्चे उठा सकें और कुछ अगर उन्होंने लोन लिया है तो उसका बर्डन उनके ऊपर ना आए फ्यूचर में। इसी के साथ साथ वो बाहर के जो लोग हैं उनसे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जर्मनी में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है जो जर्मनी से बाहर के कंट्रीज़ के लोगों की है। तो आप बहुत सारे टाइप के लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं। आपका जो एक्स्ट्रा टाइम है आपको उसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और अगर आप रिलेवेंट जॉब करते हैं, जैसे कि आपका कोई स्पेशलाइजेशन है और आप उससे रिलेटेड ही जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो एज एक्सपीरियंस काउंट होगा आपके रिज्यूमे में, आपके वर्क में। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। इसी के साथ साथ वो लोग जैसे कि कुछ हाउसवाइफ्स होती हैं या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे हैं, हाफ अ डे उनका बच्चों के साथ निकलता है और बाकी का टाइम उनके बच्चे स्कूल्स में रहते हैं, तो वो पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं। तो उन सब के लिए ये वीडियो है। चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पार्ट टाइम जॉब है उसकी जो लिमिट है वो है 20 आवर्स पर वीक। इसका मतलब है कि आप 20 आवर्स पर वीक जॉब कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से ये 20 आवर्स डिवाइड कर सकते हैं। और एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपको आपके वर्किंग आवर्स खुद काउंट करके रखने होंगे, ताकि आपके पास पूरी तरह से अपना रिकॉर्ड हो कि आपने कितने घंटे काम किया है, क्योंकि आप लिमिटेड आवर्स काम करने के लिए ही अप्रूव्ड हो। और इसी के साथ साथ अगर आप ईयरली देखेंगे तो आप 120 डेज़ फुल डे काम करने के लिए एलिजिबल हैं। दैट मीन्स 8 आवर्स अ डे। 120 डेज़ जहाँ पे आप 8 आवर्स अ डे काम कर सकते हैं, या फिर 240 डेज़ जहाँ पे आप हाफ डे काम करेंगे, जो कि होता है 4 आवर्स। आप किसी भी एक तरह से जॉब कर सकते हैं, या फिर आप इसको मिक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप हॉलीडेज़ में हैं तो आप 40 आवर्स पर वीक भी काम कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो ऐसे अपने आवर्स काउंट करें और डिवाइड करके रखें। और आपको वैसे भी पता होगा कि आपकी जो एजुकेशन है उसमें कहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, कहाँ पे आपके पास फ्री टाइम ज़्यादा रहेगा और आप जॉब कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और अपने आवर्स वहाँ पे अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, जो कि होती है टाइप ऑफ जॉब। ये पार्ट टाइम जॉब्स दो टाइप के होते हैं। वन इज़ मिनी जॉब, वन इज़ आवर्ली बेसिस जॉब। मिनी जॉब में आप पर मंथ 450 यूरोज़ तक कमा सकते हैं, और ये टैक्स फ्री होता है। मीन्स जो 450 यूरोज़ हैं वो डायरेक्ट आपके पास आएंगे, आपके पॉकेट में आएंगे, इसमें से कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। और सेकंड है आवर्ली बेसिस जॉब। आवर्ली बेसिस जॉब में ये होगा कि आपको पर आवर का एक अमाउंट फिक्स होगा, उसके अकॉर्डिंग आप जितने आवर्स काम करने वाले हैं उतने आपको पैसे मिलने वाले हैं। इसका मतलब है कि आप डिपेंड करता है आपने जो भी जॉब ज्वाइन किया है उसमें पर आवर आपको कितना पेमेंट मिल रहा है। जर्मनी में जो पार्ट टाइम जॉब है उसका जो आवर्ली बेसिस रेट है, अगर आप आवर्ली बेसिस पे काम करते हैं, वो है मिनिमम 12 यूरो। इसका मतलब है आपको किसी भी पार्ट टाइम जॉब में जहाँ पर आप आवर्ली बेसिस पर काम कर रहे हैं और आपको आवर्ली बेसिस पे किया जा रहा है, आपको 12 यूरो पर आवर से कम नहीं मिलेगा, और इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, किस टाइप का काम है और उसमें कितना अच्छा पेमेंट आपको मिल सकता है। इन सब पे डिपेंड करता है। आपको मिनिमम 12 यूरोज़ पर आवर्स तो मिलेंगे। आवर्ली बेसिस में एक कंडीशन ये है कि जैसे कि आवर्ली बेसिस में आपको ज़्यादा इनकम होगी, क्योंकि अगर आप मिनिमम 12 यूरो पर आवर से भी काम करते हैं और आप 4 आवर्स अ डे काम करते हैं, तो वीकली आप 20 आवर्स काम कर लेंगे। इसका मतलब है आप 240 यूरोज़ पर वीक का अर्न करेंगे। और अगर आप 4 वीक कंटिन्यूसली काम करते हैं तो इसका मतलब है आप 960 यूरोज़ पर मंथ अर्न करेंगे।
ये है मिनिमम। आप इससे ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं। ये वेरी करेगा कि आपने कितने रेट का जो भी जॉब है वो एक्सेप्ट किया है। 12 और 13, 14, 15, 20 तक भी ये जा सकता है, कितना भी वेरी कर सकता है, डिपेंड ऑन द कंपनी एंड द जॉब यू आर डूइंग। तो इसमें आपको टैक्सेस पे करने होंगे, क्योंकि आपका 1000 से 1500 अराउंड तक अर्निंग हो सकता है, और इस अर्निंग के बेसिस पर टैक्सेस 10 से 20% तक होता है। बट यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपका जो अर्निंग 9400 यूरो से कम होता है ईयरली, तो जो भी टैक्सेस आपने पे किए हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे, क्योंकि जो मिनिमम टैक्सेबल अमाउंट है ईयरली इन जर्मनी वो है 9400। सो आपका एनीवे अगर आपने इतनी अर्निंग नहीं की है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ मंथ्स आप ज़्यादा काम करें, कुछ मंथ्स कम करें, या कुछ मंथ्स आप काम ही ना करें क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स हैं या फिर आपके कुछ सेमिनार्स हैं या आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो ईयरली अगर आपने इससे कम अर्न किया है तो आपको आपका सारा टैक्स वापस मिल जाएगा। और ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, वो आर्ली बेसिस पे काम करते हैं, टैक्सेस पे करते हैं, ईयर एंड में उनको उनके सारे टैक्सेस वापस मिल जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आप पूरे साल काम नहीं करते हैं। आपके पास कुछ फिक्स मंथ्स होते हैं जिनमें कुछ फिक्स वीक्स होते हैं जहाँ पे आप काम करना चाहते हैं और अर्न करना चाहते हैं, तो आप ऐसे टैक्स पे करके वापस से टैक्स अपना रिफ़ंड ले सकते हैं। सो ये हो गई 2 जॉब्स जहाँ पर आप कैसे अर्न करते हैं, कितना टैक्सेस लगता है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि आप ये जॉब कहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि चलिए ठीक है, जॉब्स हैं, पार्ट टाइम जॉब्स हैं, बट हम ढूंढें कैसे। सो पार्ट टाइम जॉब ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप गूगल पे सर्च करें कि आपकी जो सिटी है वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल हैं या नहीं। सो आप डायरेक्ट गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं पार्ट टाइम जॉब्स इन योर सिटी, जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस एंड साइट्स मिल जाएंगी। सेकेंड ऑप्शन है कि आप चाहें तो जैसे रेस्टोरेंट्स या फिर तो जो मॉल्स होते हैं उनमें बहुत सारी शॉप्स होती हैं जहाँ पर छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे बिलिंग काउंटर पे रिक्वायरमेंट होती है या फिर रेस्टोरेंट में रिक्वायरमेंट होती है बिलिंग काउंटर पे, या फिर वेटर वेट्रेस किसी भी टाइप की जॉब हो सकती है वहाँ पे। तो आप वहाँ जाकर जैसे डायरेक्ट शॉप पे जाकर या रेस्टोरेंट्स में जाकर पूछ सकते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है वो है ईबे क्लाइनेंससाche। सो ईबे क्लाइनेंससाche पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी सिटी में पार्ट टाइम जॉब्स जो कि मिनी जॉब या आर्ली बेसिस जॉब होंगी वो कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं। सो ये 3 ऑप्शन हैं आपके पास। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप जर्मनी आ रहे हैं पढ़ाई के लिए और आप चाहते हैं कि आप पार्ट टाइम जॉब से अच्छी अर्निंग कर सके और काफ़ी कुछ सेव भी कर सके और अपना जो ब्लॉक्ड अकाउंट का जो अमाउंट है वो आपको यूज़ ना करना पड़े, हो सकता है आपने वो लोन से अपने अकाउंट में डलवाया हो पैसा, तो आप वो सारे बर्डन से छुटकारा पा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं ऐसा करना तो जर्मनी आने से पहले आप जर्मन लैंग्वेज सीख लीजिए। सो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एटलीस्ट A2 लेवल B1 लेवल तक भी सीख लेंगे तो आपके लिए जॉब मिलना, पार्ट टाइम जॉब मिलना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। स्पेशली जैसे रेस्टोरेंट्स होते हैं या फिर बिलिंग काउंटर्स होते हैं वहाँ पर, और ये जॉब बहुत आसान होती हैं। 4 घंटे में आपके पास बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। और अगर आप अपने स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड कुछ जॉब करते हैं और आपको जर्मन भी आती है तो ये मान लीजिए यू आर सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस भी आएगा प्लस आपको लैंग्वेज भी आती है, तो आप बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं बाकी सारी चीज़ें और ये एक्सपीरियंस काउंट कर सकते हैं अपने फ्यूचर में। सो इससे ये होगा कि आपकी एजुकेशन ख़त्म होने के पहले ही आपके रिज्यूमे में बहुत कुछ अच्छा अच्छा ऐड हो जाएगा जो कि आपके आगे काम आने वाला है। और वो सारे लोग जैसे कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में हैं जिनको ट्यूशन फीस नहीं देनी होती, केवल सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देना होता है, वो तो अपना सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन के साथ साथ अपना खर्चा भी निकाल सकते हैं इस अमाउंट से, प्लस वो सेविंग्स भी कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स का खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, 700 मैक्सिमम अगर बहुत अच्छे से भी खर्च कर रहे हैं तो भी। और सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन हर महीने नहीं देना होता है, तो तब तक के लिए आप सेव कर सकते हैं पैसे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैंने बात की है और जो बोलते हैं कि उन्होंने सेविंग्स कर ली है, उन्हें ब्लॉक्ड अकाउंट से कुछ नहीं निकालना पड़ा पैसा, कुछ सेविंग्स नहीं खर्च करनी पड़ी, उल्टा उन्होंने एक्स्ट्रा सेविंग्स कर ली है। सो विच इज़ अ गुड थिंग। एक चीज़ और, जैसे कि आपको जर्मनी
में आने के पहले जर्मन नहीं आती है, आप ऐसा कोर्स करने आए हैं, यहाँ पे आपने जो यूनिवर्सिटी चूज़ की है वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज़ हैं, तो आपने सोचा होगा आपको जर्मन की ज़रूरत नहीं है। सो फॉर देम, अगर वो चाहते हैं कि फर्स्ट मंथ से ही जॉब कर सके जर्मनी आकर, तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप ऐसे जॉब्स पे फोकस करें जहाँ पर ह्यूमन इंटरेक्शन ना हो, क्योंकि जर्मनी में अगर किसी भी जॉब में आपका ह्यूमन इंटरेक्शन है तो आपको जर्मन लैंग्वेज आना ज़रूरी है। जैसे कि आप वेयर हाउस में काम कर सकते हैं जहाँ पर आपको सामान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है। आप क्लीनिंग जॉब कर सकते हैं जहाँ पर आपको स्टोर में भी क्लीनिंग करना हो, स्टोर में सामान जमाना हो, या फिर नॉर्मल क्लीनिंग चाहिए स्टोर में, या फिर मॉल्स में काम कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जहाँ पे आप ह्यूमन इंटरेक्शन ना फेस करें। ये एक ऑप्शन है, और धीरे धीरे आप जर्मन लर्न कर सकते हैं और फिर आप एक अच्छा जॉब कर सकते हैं जहाँ पर आपका अर्निंग अच्छा हो, मोर देन 15 यूरो 20 यूरोस। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और जिनको सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन के साथ साथ ट्यूशन फ़ी भी देनी होती है, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि एटलीस्ट आप एक लिमिट तक अपने खर्चे उठा सकते हैं, अपनी फ़ीस का एक पोर्शन दे सकते हैं, नॉट कम्प्लीटली जो ट्यूशन फीस होती है वो दे सकते हैं। ये बेस्ट चीज़ है। सब लोग बोलते हैं जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ एजुकेशन फ्री तो है ही है अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में हैं। इसी के साथ साथ आप अर्न भी कर सकते हैं ड्यूरिंग योर एजुकेशन। और मैं आपको एक सजेशन ये दूंगी कि आप अपने जो सेमेस्टर का टाइम है वो अच्छे से डिवाइड करके रखें। कब आपको कितना टाइम रहेगा कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकें, मिनी जॉब कर सकें या अर्ली जॉब कर सकें, उसके बेसिस पर आप पहले से जॉब देख के रखें और ताकि आप वो जॉब जाकर ज्वाइन कर सकें। ये था मेरा वीडियो पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड, और ये सारी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप वहाँ से भी ले सकें, और सारी लिंक्स भी वहीं पे आपको मिल जाएंगी। पर अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।